हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, ब्रह्मस्थान के रिलेटेड, ब्रह्मस्थान में खड्डा नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान में पानी नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान में अग्नि नहीं चाहिए, ब्रह्मस्थान वजन में बहुत हल्का होना चाहिए, ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई होना चाहिए, ब्रह्मस्थान के अंदर कोई भी कॉलम या कोई भी पिलर या कोई भी बीम उसके ऊपर उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी वास्तु डिफेक्ट्स है वो फ्री होना चाहिए। घर का कोई मेन व्यक्ति है, उसको काम करने के लिए बैठना है या स्लीपिंग पोजीशन भी है, तो उनकी ब्रह्मस्थान में नहीं आनी चाहिए। मंदिर भी ब्रह्मस्थान में नहीं होना चाहिए। पिट्स, वाटर, स्लोप, टॉयलेट, बाथरूम मस्ट नॉट बी इन द ब्रह्म तत्व। टॉयलेट भी नहीं चाहिए। टॉयलेट अगर ब्रह्मस्थान में आता है बहुत मेजर वास्तु दोष है। ब्रह्मस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कट्स, बेसिकली द शेप ऑफ अ वास्तु शुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। सेप्टिक टैंक इन साउथ वेस्ट ब्रिंग्स इल इफेक्ट। साउथ वेस्ट में गलती से भी नहीं होना चाहिए, ये सबसे पहला ध्यान रखना। साउथ वेस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए? अर्थ एलिमेंट है, सेप्टिक टैंक बनाने के लिए खड्डा करना पड़ेगा, तो पहले तो अर्थ एलिमेंट वहां पर ही डिस्टर्ब हुआ। दूसरा सेप्टिक टैंक है, दुनिया भर का वेस्ट उसके अंदर जमा होता है, तो अर्थ एलिमेंट में वेस्ट जमा होने से वो वेस्ट को पकड़ के रखता है, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करता है, बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट होती है। इसके लिए साउथ वेस्ट में कभी भी सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में इतना सा फर्क होता है। अब जो व्यक्ति लेआउट देखता ही नहीं है, कुछ मार्किंग करता ही नहीं है, वो बोलेगा बनाओ इधर बनाओ, साउथ वेस्ट है बनाओ। पहले तो उसको ये जोन मालूम है कि नहीं, दूसरा मालूम है तो इतनी पतली सी लाइन है, गलती से साउथ वेस्ट में चला गया, गलती से बैंड बज गई पूरी की, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लेस ऑफ पेट्स इन द हाउस, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पेट्स को घर में रखना ही नहीं चाहिए। पहला रीजन, आप भले पेट करते हो लेकिन उसको बांध के रखते हो। अगर आपको किसी ने बांध के रखा तो क्या होगा? जाने अनजाने में कई बार लोग पेट्स के ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकालते हैं। जाने अनजाने में कई बार लोग पेट का ध्यान भी नहीं रखते हैं, और जाने अनजाने में उनकी केयर न करने से वो पेट कभी कभी मर भी जाता है। और ये सारा अगर किया तो वास्तु दोष बहुत बड़ा लगता है। फिर आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रहने दो, वो सब अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा नेगेटिव कर्म आप डेवलप करते हो। तो ऐसे केसेस के अंदर पेट्स को घर में रखना ही नहीं है सबसे पहला। और बहुत लोग देखो अपनी खुशी के लिए वो कुत्ते को यू 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 फिर ऐसे बिस्किट उछालते हैं, इधर उछालते हैं उधर उछालते हैं। तो आप लिटरली क्या कर रहे हो? किसी एक जीव को तड़पा रहे हो। जब आप ये तड़पाते हो तो आपको किस में तड़पना पड़ेगा? पेमेंट में। कस्टमर भी आपको बोलेगा यू 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 5 लाख आजा 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 5 लाख देता हूँ, यू 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 यू। आप जाओगे तो बोलेगा परसों आना, यू 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 आजा आजा 2 लाख रुपया देता हूँ, आजा 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 आजा। बाद में बोलेगा अभी नहीं है पैसा, जाओ। आप दूसरों को तड़पाओगे तो अपने को तड़पना ही है, कहीं से भी तड़पना है। और ये बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। फिर इसमें आप वास्तु का 100% फॉलो कर लो, लेकिन ये सारी चीजें नहीं करोगे तो वो वास्तु फलने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ में बहुत लोगों को जुए की लत होती है। वास्तु घर बनाया वास्तु के हिसाब से, लेकिन खेलने चले गए जुआ, तो ऐसा वास्तु फलता नहीं है। एक कलाकार मुझे मिला था बोरीवली में। आप बोलोगे वैसा वास्तु करवाता हूँ, लेकिन मुझे तो क्या है, जुआ खेलने की आदत है, बैटिंग करता हूँ क्रिकेट के ऊपर और वो सब। ऐसा कुछ जादू करो, ऐसा कुछ वास्तु करो कि मैं जीतने लगूं। मैं बोला वास्तु ही नहीं करना है मुझे, चला गया मैं वहां से। ऐसा वास्तु करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि वो कर्म को उल्टा पुल्टा करके वास्तु आपका कुछ फलने वाला नहीं है। माँ बाप का ध्यान नहीं रखोगे, वास्तु नहीं फलेगा। जुआ सट्टा खेलोगे, वास्तु नहीं फलेगा। वो कॉल गर्ल और वो सारे काम करोगे, वास्तु नहीं फलेगा। ये सारे बेसिक प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट में जाके कोई कुछ काम नहीं करता। वास्तुशास्त्र हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सारे नेचर है, सारे कुदरत के लॉ के साथ कनेक्टेड है। तो उसमें कुदरत के साथ कनेक्टेड एक्टिविटी करोगे तो अच्छी बात है, तो रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन एक्टिविटी करोगे एंटी नेचर और करोगे इसको फॉलो और बोलोगे मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो सब मिलने वाला नहीं है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नॉनवेज। बाकी सब करो और नॉनवेज खाना छोड़ोगे नहीं तो भी होने वाला नहीं है। और पैरॉट, पिकॉक, अभी उनको केज में रखते हो, पोपट को। तो पोपट को केज में रखा तो आपको उसका रिजल्ट कहां पर मिलेगा? कहीं ना कहीं आपको जेल जाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो कहीं पर भी आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको बंधन में जाना पड़ेगा, वो फिक्स बात है। तो ऐसे पोपट किसको रखने का नहीं, पिंजरे में तो गलती से भी नहीं। पहले तो किसी को भी ऐसे बांध के या फिर ऐसे पिंजरे में रखना नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज एंड वास्तु। वास्तु का डायरेक्शन के हिसाब से आपने सब परफेक्ट कर लिया, लेकिन अगर एनर्जी को चेक नहीं किया
उसमें से एक एनर्जी है जियोपैथिक स्ट्रेस। ऐसी अलग अलग एनर्जी होती है। एनर्जी चेक नहीं की, एनर्जी को बैलेंस नहीं किया तो भी उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, या तो एक या दूसरी तरीके से वो काम में अड़चन, ऑब्स्टेकल, रुकावट डालता है। कुछ रिलेटिव फ्रेंड के घर पे जाओगे तो आपको अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा। कुछ घर के अंदर आप जाओगे तो आपको आपका सर भारी भारी हो जाएगा, आपका मूड पूरा अप्स एंड डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा यार अभी तक तो ठीक थी मैं, अभी इधर आई, अभी क्या हो गया पता नहीं। ऐसे घरों में नेगेटिव एनर्जी होती है। हर बार ब्लैक मैजिक या भूत प्रेत नहीं होता है, बट नेगेटिव एनर्जी होती है। बहुत बार ऐसा होता है, घर से बाहर निकलोगे तो आप अपने खुद के घर में भी अगर चेक करोगे किसी के घर पे, घर के बाहर एकदम अच्छा फील करेगा। जैसे ही घर में जाता है व्यक्ति, मगज हैवी हो जाता है, माइंड हैवी हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, कुछ मन नहीं करता है, ऐसा भी होता है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ऐसे कोई भी घर के अंदर ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील करोगे तो आप ये पाओगे कि वो घर का मंदिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होता है। द मोमेंट यू शिफ्ट दैट मंदिर टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, 50 to 60% काम वो व्यक्ति का हो जाएगा।